बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। मेरा नाम दानियाल है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे जा रहे हैं आपके लेक्चर्स? आपने मुझे ज़रूर बताना है अपने कमेंट्स में। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आपने वो भी राइट डाउन करने हैं कमेंट्स में। रिव्यूज़ देने हैं अपने, आपकी तैयारी कैसी जा रही है और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कितना, आप और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कितना जो है वो खुश हैं लेक्चर से, कैसी तैयारी जा रही है आपकी, ये तमाम आपने मुझे बताना है। हम आजकल क्या कर रहे हैं इन लेक्चर्स में, हम जो है वो अपना लेसन नंबर 7 कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हम आजकल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने 2 क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें हमने एंटोनिम्स को देखा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी था, और हमने सेम मीनिंग्स को देखा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, यानी रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है उसको करने जा रहे हैं स्टार्ट। जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। क्या आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसका मैं आंसर लिखूंगा, आपने उन्हें नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। आपने क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है उसे अपने नोट्स में। आंसर नंबर 1। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर है क्या, डेंगू फीवर है क्या। तो उसको लिखते हैं हम, डेंगू फीवर इज स्प्रेड थ्रू डेंगू फीवर इज स्प्रेड थ्रू, यानी फैलता है मॉस्किटो बाइट्स, ठीक है। डेंगू फीवर क्या होता है, मॉस्किटो बाइट्स की वजह से फैलता है। इट इज एन इन्फेक्शनस डिजीज, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। किससे फैलता है, मॉस्किटो बाइट से फैलता है, और क्या है, एक इन्फेक्शनस डिजीज है, एक वबाई बीमारी है। आंसर नंबर 2, ठीक है। आंसर नंबर 2 से पहले क्वेश्चन उसका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के क्या सिम्टम्स हैं, असरात क्या हैं। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर आर The symptoms of dengue fever are high fever, यानी तेज बुखार, हाई फीवर, हेडेक, इसके अलावा पेन बिहाइंड द आईज, इसके अलावा यानी पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के जो है वो दर्द होना, एंड एचिंग, ये जो हम लेसन में पढ़ आए हैं बिल्कुल वही उनके आंसर्स बनेंगे। एचिंग मसल्स, एचिंग ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, जॉइंट्स यानी जोड़ों और मसल्स, ये तमाम जो है वो क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर के। आंसर नंबर 3। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अपना आंसर नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ़ द पेशेंट डज नॉट टेक प्रिकॉशंस। अगर एक पेशेंट जो है एहतियाती तदबीरें नहीं लेता तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स, his condition deteriorates and he goes into a coma.
यानी अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो एहतियाती तदबीर नहीं लेता तो उसकी हालत क्या होती है, डिटोरिएट्स, ख़राब हो जाती है। डिटोरिएट्स यानी ख़राब हो जाना, ठीक है, उसकी हालत क्या होती है, ख़राब हो जाती है। उससे क्या होगा, वो कोमा में भी जा सकता है, वो क्या हो सकता है, इनटू कोमा। डिटोरिएट्स का मीनिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ ख़राब, ठीक है, वो ख़राब हो जाती है उसकी तबीयत, उसकी कंडीशन, तो वो क्या होता है, कोमा में भी जा सकता है। ये हमारा क्या था, आंसर नंबर 3। अब आंसर नंबर 4 करने जा रहे हैं। आंसर नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डेंगू फीवर। डेंगू फीवर से हम अपने आप को कैसे जो है वो बचा सकते हैं। इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स बाय यूजिंग we can protect ourselves by using what, by using insecticides। ये वही हैं जो प्रिवेंशंस डॉक्टर ने दी थी, जो एहतियाती तदाबीरें डॉक्टर ने बताई थी अली को लेसन के अंदर, ये वही हैं बिल्कुल, इंसेक्टिसाइड्स, रिपेल्टेंट्स, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, इंसेक्टिसाइड्स, रिपेल्टेंट्स एंड मॉस्किटो नेट्स, एंड मॉस्किटो नेट्स। ये क्या चीज़ें हैं, ये एहतियाती तदाबीरें हैं। हम इनसे इस वजह से हम क्या होते हैं, हम बच सकते हैं इन वजहों से कि अगर हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, रिपेल्टेंट्स यूज़ करें और मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें तो हम क्या होगा, हम बच सकते हैं अपने डेंगू डिजीज़ से। द लास्ट आंसर इज़ लेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रह चुका है, वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक। तो वो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मीन्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डेंगू फीवर। कि डेंगू फीवर के लिए अवेयर करने के लिए लोगों को ऐसे कौन से ज़राए जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, लोगों के दरमियान डेंगू फीवर को अवेयर करने के लिए ऐसे कौन से ज़राए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये बनेगा हमारा आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, people should be told not to throw rubbish in the open यानी लोगों को जो है वो बताया जाए कि वो रबिश को ओपन थ्रो ना करें, ओपनली जो है वो ना फेंके, नॉट टू थ्रो रबिश इन द ओपन, ठीक है, कि वो जो है वो क्या करें, रबिश को ओपनली थ्रो ना करें। दे शुड रेगुलरली स्प्रे देयर हाउसेस, regularly spray their houses, और इसके अलावा वो क्या करें, and mosquito nets should be used, and mosquito nets should be used। किसका इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट्स का। यहाँ पर हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स एंड हो जाते हैं, ठीक है।
हमने क्या देखा, हमने 5 क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर के बारे में था, वो क्या होता है। सेकंड हमारे पास था, हमने जो है वो सिम्टम्स लिखने थे डेंगू फीवर के। फिर हमारे पास था कि अगर पेशेंट जो है वो प्रिवेंट नहीं करता डेंगू फीवर से तो वो क्या उसका जो है वो असर होता है उसके ऊपर। फिर हमने देखा कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट डेंगू फीवर से, हम कैसे बच सकते हैं। फिर लास्ट में हमने देखा कि हम जो है वो ऐसे कौन से मेजर हैं जो हम यूज़ करें तो हम अवेयर करें लोगों को कि वो डेंगू फीवर से बच जाएं, डेंगू फीवर के बारे में उनको बताएं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने करना है अपना MCQs का पार्ट, जो कि बहुत बिल्कुल आसान है। आपने इनको पढ़ा होगा अपने लेसन में, मेरे साथ भी पढ़ा है आपने खुद से भी इसकी बिल्कुल जो है वो रीडिंग की होगी। तो आपने क्या करना है, अब इनको MCQs को सॉल्व करना है। मैं बिल्कुल यहाँ पर आंसर्स जो है वो इसके लिखूँगा। ठीक है, MCQs का सेक्शन हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर एडवाइजेस अली टू टेक रेस्ट फॉर हाउ मेनी वीक्स। यानी 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। कितने वीक्स? 2 वीक्स। डॉक्टर ने अली को क्या एडवाइस किया कि वो 2 वीक्स के लिए जो है वो बेड रेस्ट करे। द आंसर इज B। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट बनता है, पार्ट नंबर B बनता है। तो इसके आंसर्स हम लिख रहे हैं, क्या बनेगा? पार्ट नंबर B, जो कि पार्ट नंबर B का आंसर क्या है? 2 वीक्स के लिए डॉक्टर ने उसको क्या किया, एडवाइस की कि वो क्या करे, वो रेस्ट करे। सेकंड आ रहा है, पेशेंट सफर्स फ्रॉम हाई फीवर। पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा मिडिल में करके लिखता हूँ ताकि जो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसकी आंसर्स का पता लग जाए। फर्स्ट वन का जो था वो था B। ठीक है, B यानी 2 वीक्स। सेकंड वन का है हमारे पास आंसर C मीन्स हाई फीवर। थर्ड वन हमारे पास क्या है? थर्ड वन हमारे पास होगा क्वेश्चन, डेंगू इज ऑल्सो नोन एज येलो फीवर, कॉन्गो फीवर, वायरल फीवर, ब्रेक बोन फीवर। कौन सा ऐसा है जो डेंगू जो है वो कहलाता है, एक ऑल्सो नोन यानी जाना जाता है उस नाम से, वो है ब्रेक बोन फीवर। C, ब्रेक बोन फीवर किससे जाना जाता है? C से। फोर्थ वन क्या हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड रिपेल्टेंट्स इज डैश टू अवॉइड डेंगू फीवर, इज ऑप्शनल या इज नॉट रिक्वायर्ड या इज डिजायरेबल, इज एसेंशियल। बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल। D पार्ट इज एसेंशियल, यानी डेंगू फीवर को इंसेक्टिसाइड से ख़त्म करना, रिपेल्टेंट से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। द फिफ्थ वन इज, Ali wanted to give his information to his dash friends, parents, relatives, neighbors. Ali wanted to give this information to his friends, which is the first A answer है इसका। ठीक है, अली अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको देना चाहता था? अपने फ्रेंड्स को देना चाहता था। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा था आज का लेक्चर। हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा है, हमारे पास MCQs थे, हमने उनको देखा कि ऐसी कौन सी वो ऑप्शंस थी जो कि बिल्कुल करेक्ट थी, और उसके बाद हमने क्या, उससे पहले हमने क्या किया था, हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन किया था। क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमने जो है वो डिफरेंट 5 क्वेश्चंस किए, आपने उनको भी ग्रिप कर लेना है। और आपने इन MCQs की तैयारी तो बिल्कुल आपको आती होगी, बिकॉज हमने लेसन इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि उसके अंदर से ही आंसर्स निकले और हमने इनको जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो है वो डिफरेंट सेक्शन है, एक ग्रामर का पार्ट है जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम बिल्कुल उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके हवाले से अगर हमारे पास जो है वो कोई एक्सरसाइज है तो उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपने अच्छे से ग्रिप कर लेना है इस लेक्चर को और इससे पिछले तमाम लेक्चर्स को, ताकि आपकी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।